दोस्तों मैं हूं राहिल सिंघल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एसजेसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो कल आप लोगों का सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल का एग्जाम होता है खत्म। तो मैं नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व कर रहा था। मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन सिचुएशंस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है और फ्यूचर में अगर ऐसे गड़बड़ क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे उन्हें अप्रोच करना है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। आइए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3A था ओवरहेड्स का, इसको जब मैं सॉल्व किया तो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे की है। और जब मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत डीप रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि सीए इंस्टीट्यूट ने भी आरटीपी में 18 में ऐसा ही एक गड़बड़ सवाल पूछा था जैसा गड़बड़ इस क्वेश्चन में है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किन सिचुएशन में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, सीए इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया था। तो एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मोहन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ 20 रुपीज पर आवर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है आपका वो है 20 रुपीज पर मशीन आवर। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड जो है वो है 4 लाख, दैट मीन्स एक्चुअली में 4 लाख रुपीज का ओवरहेड इनकर हुआ है और 20,000 आवर्स काम हुए हैं। तो 20,000 आवर्स अगर काम हुए हैं और मैं 20 रुपए पर आवर का एब्जॉर्ब करता हूं तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना होना चाहिए? ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए हमारा 20,000 इंटू रुपीज 20, दैट मीन्स 4 लाख रुपीज का ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होना चाहिए। एक्चुअली में इनकर भी उतना ही हुआ है। अब ऑफ द अमाउंट 4 लाख रुपीज 60,000 बिकेम पेबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोड। 4 लाख रुपीज में ये 60,000 तो लेबर कोड के वजह से मेरे को देने पड़े, तो ये एक एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर है, हर बार तो नहीं होगा, तो ये मैं रिड्यूस कर लूंगा। 20,000 was in respect of expense of the previous year booked in the current month। एक प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस भी इस 4 लाख रुपीज में इंक्लूडेड है, तो ये भी हमारे इस करंट मंथ का तो खर्चा नहीं है, इसे भी हम हटा देंगे। अब 4 लाख रुपीज में से 60,000 आपका एबनॉर्मल खर्चा, 20,000 रुपीज आपका प्रीवियस ईयर का खर्चा हट गया। तो इस मंथ का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ओनली 3,20,000। तो आपने इनकर किया है इस महीने का 3,20,000 और एब्जॉर्ब कितना हो गया है? 4 लैक्स। दैट मीन्स क्वेश्चन में ओवर एब्जॉर्प्शन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आगे कि ऑन एनालाइजिंग द रीजंस इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। भाई साहब, अंडर एब्जॉर्ब्ड कहां से आ जाएगा? क्वेश्चन में तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्वेश्चन में तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, यह होना चाहिए था ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो अगर आप अमाउंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन तक निकाल लेते हो तो इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स जरूर देगा। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा और फिर आप बोलोगे कि आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, तो वो पॉसिबल है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स नहीं देगी। ग्रेस मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां से आपको यह आइडेंटिफाई हो पाए कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखिए सीए इंस्टीट्यूट जो है हमारा आरटीपी में 18 में सेम ऐसा ही गड़बड़ क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। तो उस केस में भी क्या हुआ था? ओवर एब्जॉर्प्शन आया था, तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन आपको निकालना पड़ेगा। फिर आगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन को अंडर एब्जॉर्प्शन मान के सीए इंस्टीट्यूट ने सॉल्व कर दिया था। देखिए 11,700 का ओवर एब्जॉर्प्शन आया, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन मान के सीए इंस्टीट्यूट ने आगे सॉल्व कर दिया। तो आपको भी इस क्वेश्चन में अगर आपने इस ओवर एब्जॉर्ब को अंडर एब्जॉर्ब मान के सॉल्व कर दिया होगा तो आपको तो फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने ओवर एब्जॉर्ब निकाल के छोड़ दिया हो तो भी आपको पूरे ग्रेस मार्क्स की वजह से पूरा आंसर का 7 मार्क्स मिलना चाहिए। अब अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? फ्यूचर में अगर ऐसे गड़बड़ क्वेश्चन आते हैं तो आपको तो नहीं पता है क्वेश्चन में गड़बड़ी है, जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि गड़बड़ी क्या है। तो आप सॉल्व करिए क्वेश्चन, अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि गड़बड़ी है तो जिस पॉइंट पे गड़बड़ी है वहां पर आप रुक जाइए, आप मार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग है। तो फिर इंस्टीट्यूट उस आंसर को कंसिडर करेगी और आपको ग्रेस मार्क्स जरूर देगी। तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन क्या आना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा 4 लाख रुपीज, इसमें से मैंने जितने भी एक्सपेंडिचर जो इस मंथ के नहीं है उनको हटा दिया। 320 का मेरा एक्सपेंडिचर आया, दैट मीन्स ये हमारा ओवरहेड इनकर्ड है।
और एब्जॉर्ब कितना था, 4 लाख रुपीज एब्जॉर्ब था, तो अमाउंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया आपका 80,000 का। 80,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन है, जिसमें से 60% फॉल्टी प्लानिंग के वजह से है। तो जो फॉल्टी प्लानिंग के वजह से उसको हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बट ये जो है ये सब ट्रीटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है बट आंसर जो दिया जा रहा है वो अंडर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से दिया जा रहा है, और बाकी जो आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है उसको हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर एब्जॉर्ब करवा लेंगे। तो फिनिश गुड्स 20,000 है, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट मीन्स 60,000 यूनिट जो आपने सेल कर दी है उस पर आपको एब्जॉर्ब कराना है सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे मिलता है, जो बैलेंस अमाउंट बच गया फॉल्टी प्लानिंग के वजह से जो था उसको हटा दीजिए। कुल मिला के 80,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन था, उसमें से 60% तो फॉल्टी प्लानिंग के वजह से था, तो वो चला गया। अब बचा क्या हमारा 32,000 बच गया। तो ये जो 32,000 है इसको हम क्या करेंगे 80,000 यूनिट्स के हिसाब से एब्जॉर्ब कराएंगे। तो पर यूनिट का 0.4 एब्जॉर्ब होना चाहिए। फिनिश गुड्स में जाएगा 8,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा 24,000। तो अगर ये क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन तक निकाला होगा, तो इंस्टीट्यूट आपको जरूर ग्रेस मार्क्स देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसे गड़बड़ क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट जब आप करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि गड़बड़ी है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा गड़बड़ी है। जिस पॉइंट पे गड़बड़ी होगी वहां पे आप रुक जाइएगा, मार्क कर दीजिएगा आंसर में कि यहां पर गड़बड़ी है। तो इंस्टीट्यूट आपके जो भी आपने लिखा होगा उसको कंसिडर करेगी और आपको ग्रेस मार्क जरूर देगी। मिलते हैं पूरे सोल्यूशन के साथ, कॉस्ट के, एफएम के, ओएम के और हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और बाकी सीएमए फाइनल के भी जो हमारे पेपर्स है, एससीएम, एसएफएम, एसपीएम, बीबी, कॉस्ट ऑडिट, उनका भी सोल्यूशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो एसजेसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।